देखिए एक मखसूस दौर में, वो खसूसी तौर पे एक ऐसा दौर था जब हम देखते हैं कि ज़ियाउल हक और वो तमाम तर एक पूरा सिनेरियो चल रहा था जिसमें हम देखते हैं कि सूफीज़्म को भी बड़ा ज़्यादा फ़रोग़ देने की कोशिश की गई थी। एक पूरा हमारे सामने एक फ्रेमवर्क आता है, एक पूरी फ़िज़ा हमारे सामने क्रिएट की जाती है जिसमें इशफाक अहमद साहब भी हैं, मुफ्ती साहब भी हैं, शहाब साहब भी हैं। बहुत अच्छी तहरीरें इनकी सामने आई हैं। अदबी लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत मुकाम भी है इन तहरीरों का। अगर अपनी ज़ाती हैसियत में देखूं, मैंने चूँकि शहाबनामा को अपने थीसिस में भी शामिल किया था। उर्दू नावल की जब हमने तहज़ीबी शनाख्त के हवाले से बात की थी तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। इस बात से इनकार नहीं है कि अदब में शहाबनामा का एक बहुत बड़ा मुकाम है। अदबी लिहाज से अगर उसकी लिखावट को देखा जाए, तर्ज तहरीर को देखा जाए तो बड़ी खूबसूरत एक अलहदा तहरीर नज़र आती है। और अगर उस वक्त हम देखें, उस पूरे सिनेरियो को सामने रख के देखें तो उस माहौल के मिजाज के मुताबिक भी हमें एक बड़ी रेलिवेंट सी चीज़ नज़र आती है। लोगों के बड़े करीब थी, इसीलिए लोगों ने उसको बड़ी जल्दी एक्सेप्ट भी किया, अप्रिशिएट भी बड़ी हद तक किया जाए। ज़ाती हद तक मैं अगर देखूँ तो मैं उसे इतनी ज़्यादा मुतासिर नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि शायद उसमें गैर हकीकीपन, मैं उसे किसी तरह से खुद से रिलेट नहीं कर पाती हूँ, अपनी आम जिंदगी के साथ उसको रिलेट नहीं कर पाती हूँ। मुझे उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती हैं। अगर हम अपने अवामी सतह पर आकर देखें, यकीनन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है, अवाम में उसने बड़ी अच्छे तरीके से पेनिट्रेट किया है। लेकिन मुझे ये लगा है कि उसमें सेल्फ प्रेज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। वो मतलब एक हद तक शायद मुझे वहाँ बैलेंस नज़र नहीं आता है। सूफीज़म हमने मुफ्ती साहब की यहाँ पे भी पढ़ा, और सूफीज़म हमने अगर हम देखें तो इशफाक अहमद साहब के साथ भी पढ़ा, लेकिन उसमें हमें कहानीकारी भी नज़र आती है। शायद उसमें मैं का आंसर उतना ज़्यादा वाजे नहीं नज़र आता है, सेल्फ प्रेजिंग का आंसर उतना ज़्यादा वाजे नज़र नहीं आता है जितना शहाब साहब के यहाँ खसूसी तौर पर। अच्छा, शहाब साहब के जब हम शहाबनामा की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक शहाबनामा की हद तक हम बात कर रहे हैं कि जिसमें हम सेल्फ प्रेजिंग की और इन तमाम तर चीज़ों की बात कर रहे हैं। उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी किताबें हैं। माँ जी मेरी वन ऑफ द फेवरेट किताब है। बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने माँ का एक और हमारे यहाँ जो एक बड़ा खूबसूरत सा एक ह्योला होता है ना, जो हम माँ के हवाले से तख्लीक करते हैं अपने जहन में, उसको इंतहाई खूबसूरती के साथ उन्होंने बयान किया है कि हम में से हर शख्स शायद उसके साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है। हम अपनी नानी को देखते हैं, हम अपनी माँ को देखते हैं, हम अपनी दादी को देखते हैं, या अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं, हम उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। मेरा जो उनके साथ थोड़ा सा इख्तलाफ है ज़ाती तौर पे, वो सिर्फ ये है कि मुझे उसके यहाँ, जैसे वो सांप के लिपटने का एक वाक़या आप उसने देखा कि जो ही वो गुनाह की तरफ उनका जहन माइल हुआ, अचानक दो सांप आ गए, और वो मतलब मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फनी हद तक जाकर और वो लगी कि सेल्फ प्रेजिंग भी एक ऐसी हद में चली गई कि जहाँ पे उसको एक्सेप्ट करने के लिए जहन कहीं पे भी तैयार नहीं होता। देखिए अगर हम खुद मखसूस अहद के हवाले से देखें और उसके बाद हम मौज़ूआत के हवाले से शहाबनामा के मौज़ूआत को अगर हम देखते हैं, उन्होंने बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल मौज़ूआत को उसके अंदर चुना है। उसके अंदर उन्होंने अगर हम अपने पूरा एक सिनेरियो देखते हैं, हमारा एक जो पूरा एक फ्रेमवर्क हमारे सामने आता है, चाहे वो हमारी सियासी, चूँकि जाहिर है कि उनका एक सियासत ब्यूरोक्रेट थे तो उस हवाले से भी उनकी एक ज़िंदगी का, लेकिन और खसूसी तौर पे अगर हम उसके अंदर एक वाक़े देखते हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की पहली रिश्वत मैंने वो चंद आने की ली जो कि एक खातून ने उनको दी थी अपनी ज़मीन के हवाले से, जो उनको मसाइल थे उसके हवाले से, कहीं कहीं बड़ी खूबसूरत चीज़ें भी हैं, ठीक है। और अगर उसके अंदर से ये थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं ना, जिसको इंसानी जहन तस्लीम नहीं करता, गैर हकीकी आप कह लें, या टू मच फैसिनेटेड, जो एक वो थीम क्रिएट करते हैं जिसमें वो अपने आप को एक, मुझे तो कहीं कहीं ऐसा फील होता है कि वो एक पैगंबर के लेवल के करीब करीब कहीं जाके, तो वो शायद दोनों चीज़ें मैच नहीं करती। एक ब्यूरोक्रेटिक रवैया और उसके साथ एकदम से जब अपने आप को आप एक बहुत ही बुजुर्ग और वलीउल्लाह के ओहदे पर लेके चले जाती हैं और उसमें तमाम तर चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं मुझे जंप फील होता है उनकी किताबों के अंदर, और वो जंप मुझे कहीं ना कहीं जो है वो डिस्टर्ब करता है। लेकिन उनकी इसी रूहानियत को, उनकी इसी तमाम तर चीज़ों को बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया, हर लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। और अगर हम आज देखते हैं तो उस अहद में जो हमारी किताबें लिखी गई हैं, जो अदब तख्लीक किया गया है, और उसके बाद आज भी
شہاب نامہ کا ایک اپنا مقام ہے، اپنی ایک جگہ ہے، اور ادب میں ایک اپنی سیاسی زندگی میں، بیوروکریٹک لائف میں تو جو بھی شہاب صاحب کا مقام تھا وہ یقیناً تھا، لیکن ادب میں جو سب سے زیادہ نمایاں مقام، آلدو کہ ان کی دیگر کتب اس سے بہت زیادہ اچھی تھی، لیکن شہاب نامہ نے ان کو جو پذیرائی بخشی ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔